हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मेरे दोस्त, जिसकी सहायता से आप बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में। ठीक है, और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है 27 का जो रिलेशन 576 से है। देखो प्रश्न क्या है, 27 का जो रिलेशन 576 से है, ठीक उसी प्रकार 19 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा, यह बात को बताना है। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास ये सीरीज चल रही है 2 के बाद 5, 5 के बाद 12, 12 के बाद 27, 27 के बाद क्या है तो क्वेश्चन मार्क है। और इन क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को रखा जाएगा यही बताना है। ठीक है, और ये पार्ट नंबर हमारा 22 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 21 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, यदि वाटर को YCVGT लिखते हैं तब HKTG को क्या लिखेंगे। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है मेरे दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाटर को YCVGT कैसे लिखा गया है इसको तुम देखो। जैसे है वाटर WA और नीचे लिख लेने दीजिए W, उसके बाद में A है वाटर WATER। वाटर को उसने क्या लिखा है, वाटर को उसने क्या लिखा है मेरे दोस्त, तो वाटर को उसने लिखा है Y, उसके बाद क्या लिखा है C लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है Y के बाद में लिखा है C। ठीक है, अच्छा Y लिखा है, उसके बाद में लिखा है C लिखा है, उसके बाद में V लिखा है, उसके बाद में मेरे दोस्त G लिखा है, तब जाकर T लिखा है। और यहाँ पर क्या है, कलर को चेंज कर लेने दीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है H है, HKTG। इसका कोड हम लोगों से पूछा गया है मेरे दोस्तों। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न में हम लॉजिक ढूंढेंगे कि इसमें क्या लॉजिक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं W से Y बनाना हमारे लिए आसान है। कैसे, W का जो स्थान होता है अल्फ़ाबेट में वो 23 होता है, Y का 25 होता है। 23 से 25 बनाने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पर प्लस का हम लोग 2 करेंगे तो जाके बन जाएगा। फिर A से C कैसे बन सकता है, यहाँ पर देखो A से C बनने के लिए यहाँ भी A का स्थान 1 होता है, C का 3 होता है, यहाँ भी प्लस 2 कर देंगे तो बन जाएगा। T से भी कैसे बन सकता है, T का स्थान होता है 20, V का स्थान होता है 22, तो 20 से 22 बना है, इसका मतलब यहाँ भी प्लस 2 हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। ई से जी कैसे बना है, ई से जी कैसे बना है, ई का स्थान होता है 5, जी का स्थान होता है 7, 5 से 7 बना है तो यहाँ कितना, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। उसके बाद आर से टी बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है, आर का स्थान होता है कितना मेरे दोस्तों 18, टी का होता है 20, तो 18 से 20 बनने के लिए यहाँ भी प्लस का 2 किया गया है। ठीक है, ये बात को आप लोग समझे कि सारे लेटर में ही प्लस का 2 कर दिया गया है। तो यहाँ भी प्लस का 2 किया गया, 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 यानी सारे लेटर में ही प्लस का 2 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे लेटर में हम प्लस का 2 कर देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलो तो क्या आएगा, बस यह बात को बता देना है हम लोग को। यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ H का स्थान होता है 8, 8 में 2 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10वां जो लेटर होता है मेरे दोस्त वो होता है J।
ठीक है। अच्छा, के का स्थान होता है 11, उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 नंबर पे जो लेटर होता है वो होता है एम। यहाँ है टी, टी का स्थान होता है 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, अब 22 नंबर पे जो लेटर होता है वो मेरे दोस्त भी होता है। जी का स्थान होता है 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9वां लेटर मेरे दोस्त कितना होता है, 9वां लेटर होता है मेरे दोस्त आई। तो इसका राइट जो आंसर होगा जे एम, जे एम। और मेरे दोस्त यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, एच के टी जी को क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो कोई लेटर ही मैच नहीं कर रहा है। ओहो, ओ माय गॉड, यहाँ जानते हैं किया क्या गया है, उल्टा कर दिया गया। एच के टी को क्या लिखेंगे, यहाँ सब में +2 करके बनाया गया है ना, सब में +2 करके यानी उल्टा। देखो वाटर से, यहाँ पर देखो वाटर से इसको बनाया है, लेकिन हम लोगों से कोडिंग डिकोडिंग देकर कोडिंग पूछा जा रहा है, डिकोडिंग देकर कोडिंग पूछा जा रहा था। यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या करेंगे मेरे दोस्त, देखो ध्यान से, यहाँ हम लोग करेंगे कि जो +2 किया है ना, तो इस सभी में हम लोग -2 कर देंगे, क्योंकि उल्टा जाएंगे। y में से -2 करेंगे w मिल जाएगा, c में से -2 करेंगे 1 मिल जाएगा, v में से -2 करेंगे t मिल जाएगा, g में से -2 करेंगे e मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार इसमें -2 कर दो, का है। तो देखो जब हम लोगों को उल्टा बनाना है, यानी इससे जो कोडिंग डिको, यहाँ से जो कोडिंग निकालना है उल वाला निकालना है, तो यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एच में से उल्टा सारे में -2 कर दो, प्लस के जगह 2 कर दो, क्योंकि मेरे दोस्त वाटर से YCVGT लिखा गया है, लेकिन हम लोग को वाटर बनाना है तो इनसे उल्टे जाने के लिए -2 करना होगा। तो H का स्थान होता है 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, छठा लेटर F होता है। यहाँ K का स्थान होता है 11, 11 में से 2 घटेगा तो 9 बचेगा, 9वां लेटर I होता है। उसके बाद T का स्थान होता है 20, 20 में से 2 जाएगा तो 18, 18वां लेटर R होता है। G का स्थान होता है 7, होता है 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 5वां लेटर होता है मेरे दोस्त, 5वां लेटर होता है E। तो इसका मतलब FIRE फायर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। कैसे किए हैं इस प्रश्न को, बस आप लोग तरीका को समझिए। जैसे कि वाटर को कोडिंग किया गया है YCVGT में, लेकिन हम लोग को यहाँ पर कोडिंग है ना, तो यहाँ पर डिकोडिंग पूछना है। यहाँ से यानी कि एच के टी ई वाला दिया गया है, लेकिन हम लोग को ई वाला चाहिए, तो इसमें से हम -2 करेंगे तभी तो जाके ई मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रश्न को आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है मेरे दोस्त। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, ADOLESCENT को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस तरीका को समझिए। इस वाले में जो लेटर है, जिस ऑप्शन में वो लेटर नहीं होगा वही वाला ऑप्शन को नहीं बना सकते हैं। कैसे, देखो जैसे ऑप्शन ए को ढूंढते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या है, ENC, ऊपर में ई है बिल्कुल है, N है बिल्कुल है, C है, उसके बाद क्या है LOSE, L है, O है, उसके बाद S है, उसके बाद एक और E है बिल्कुल, इसको तो हम बना सकते हैं, यानी इसको हम बना सकते हैं। ऑप्शन बी के देखते हैं, DO है, उसके बाद में N भी है, उसके बाद ATE, उसके बाद A है, उसके बाद यहाँ पर T है, उसके बाद फिर से एक E और है, इसको भी हम लोग बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर C को देखते हैं मेरे दोस्त, SEC, ऊपर में S है, उसके बाद E है, उसके बाद में C है बिल्कुल है, इस उसके बाद R है, उसके बाद E है, उसके बाद T है। E या T तो है, E यहाँ है और T यहाँ है, लेकिन ऑप्शन नंबर C में R एक्स्ट्रा है। क्यों, क्योंकि वह ऊपर जो मूल शब्द दी गई है इसमें R नहीं है, तो ऑप्शन में C नंबर जो वर्ड बना है उसमें R का प्रयोग किया गया है और ऊपर में R नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाए। क्योंकि इसको हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि मूल शब्द में R नहीं है, अनुपस्थित है, तो इसमें R कहाँ से आ सकता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन C होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 का जो रिलेशन 576 से है, सेम उसी प्रकार 19 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग कि 27 से हम लोग 576 कैसे बना सकते हैं।
27 से 576 कैसे बना सकते हैं, सेम उसी प्रकार 19 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 27 से 576 बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, 27 में से अपने मन से 3 घटा देंगे। 27 में से अपने मन से 3 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। 27 माइनस का 3 कर देंगे, तो 27 में से माइनस का 3 करेंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 24 बचेगा। बस उसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। ये बात को सब कोई जानता है। उसी प्रकार 19 में से हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस जो 19 लिखा हुआ है इस 19 में से -3 कर देंगे। 19 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। आई इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 होता है, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। इस प्रकार से इसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है ना क्या लॉजिक है, 27 - 3 24, 24 का स्क्वायर 576, 19 - 3 16, 16 का स्क्वायर 256, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें। यहाँ पर जो ऑप्शन दी गई है, इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन विषम है, यही बात को बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 12 से 144 कैसे बन सकता है। अगर 12 को 12 से हम गुना कर देंगे तो 144 बन सकता है। अच्छा, 13 से 156 कैसे बन सकता है, इसको 13 को 12 से गुना करेंगे तो 156 बन सकता है। कैसे, 12 तिया 36 के 6 हासिल कितना 3, अब 12 एकम 12 और 3 15, 156 बन सकता है। अच्छा, 15 को 180 बनाने के लिए इसको भी 12 से गुना करना होगा। 15 12 25 60 के 0 6 और 12 6 18, बिल्कुल। लेकिन मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी में जब 16 को हम 12 से गुना करेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 12 25 60, 12 6 72 के 2 हासिल कितना 7, और 12 7 कितना हो जाएगा 19। यानी 60 को जब हम गुना करेंगे मेरे दोस्त 12 बार में तो 192 आना चाहिए। तो यहाँ पर 176 नहीं आ सकता, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यही सबसे अलग हो जाएगा। इसमें ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या किया गया जानते हैं, इसमें किया क्या गया है, देखो 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11 से गुना कर दिया गया है। 16 एकम 16 और 16, 16 एकम 16, 11 छक 66 के 6 हासिल कितना 6, 11 6 17, यानी 176। तो सारे में 12 से गुना किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में 11 से, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इन हाल ही में इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को आप लोग विशेष रूप से सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो सीरीज चल रही है, यहाँ पर जो सीरीज चल रही है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये बात को बताना है। यहाँ पर सीरीज क्या है, सबसे पहले 2 है, उसके बाद में क्या है 5 है, उसके बाद में क्या है 12 है, उसके बाद में क्या है 27 है, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो चलेंगे इसमें क्या लॉजिक को लगाएंगे, सबसे पहले वो लॉजिक होगा मेरा क्या, देखो 2 से अगर हमें 5 बनाना है, 2 से क्या बनाना है, 2 से अगर 5 बनाना है तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, 2 को हम 2 से गुना कर दे तो 4 हो जाएगा, आप प्लस 1 अपने मन से कर दे, 2 गुना 2 4, आप प्लस 1 कर देंगे तो 5 बन जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, 5 से 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 5 से 12 बनाने के लिए सेम लॉजिक, इस 5 को मेरे दोस्त 2 से गुना करो, 5 दूनी 10, आप प्लस का 2 करो तो 10 2 12 बन जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ पर 12 से 27 बनाने के लिए क्या करना होगा, ये 12 से 27 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको भी 2 से गुना करेंगे, 12 गुना 2 24, और 24 में हम जब 3 को ऐड करेंगे तो जाके 27 बनेगा। अच्छा, 27 से क्वेश्चन मार्क कैसे बन सकता है, 27 से क्वेश्चन मार्क बनने के लिए इसको भी 2 से गुना करेंगे, बट यहाँ प्लस का 4 करेंगे, का है, तो यहाँ गुना 2 करके +1 पहले में किया गया है, गुना 2 करके +2 दूसरे में किया गया है, गुना 2 करके
अगली बार +3 किया गया, तो गुना करके अगली बार +4 किया जाएगा। तो 27 गुना 2 कितना 54। आज 54 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा मेरे दोस्त। और 58 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस प्रश्न को भी जरूर समझ लिए होंगे। इसमें क्या लॉजिक है, बस गुना करके, जैसे 2 से 5 बनाने के लिए गुना 2 + 1 गुना 2 + 2 गुना 2 + 3 गुना 2 + 4, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है गुना के बाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 58 हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से लिया गया है मेरे दोस्त। क्या है प्रश्न, सभी पी क्यू है, यानी कि जो सभी पी है ना, जो पी वाला सर्कल है, सभी पी ई क्या है, सभी पी क्या है तो क्यू है, सभी पी क्या है क्यू है। और सभी एन पी है, जो सभी n है वो p के भीतर आ जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम पहले इस तरह बना लो, सभी n, जितना भी n वाला सर्किल है, सभी n क्या है, सभी n है p, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट से आप पहला से हो गया क्या, पहला से हो जाएगा सभी p q है, जितना भी p वाला सर्किल है ये सभी क्या है, ये सभी है q। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ से निष्कर्ष हमारा सही होगा कि गलती होगा, ये बात को समझिए। सभी n क्यों है, सभी n क्यों है, देखो क्यों का इतना जो भाग है ना, कलर को चेंज करने दीजिए, जो क्यों का इतना भाग है, इतना जो क्यों का इतना भाग है ये क्या है, n है। तो इसका मतलब सभी n क्यों है, यानी n का जितना भी भाग है वो क्यों के भीतर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सारे का सारे n क्या है, क्यू है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ p n है, कुछ पी एन है, बिल्कुल है। पी का भाग कितना है तो इतना है, पी वाला सर्कल इतना है। अच्छा, ई वाला जो इतना एन वाला भाग है, एन वाला ये क्या है, पी का ही तो भाग है। इसका मतलब कुछ पी एन है, बिल्कुल है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही है, तो केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरे दोस्त। कितना आसान और मजेदार प्रश्न है, बस इस तरीका को समझे कि कैसे करना है इस तरीके के प्रश्न को, ठीक है। आजकल के एग्जाम में हाल ही में ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर क्या आएगा, यही बात को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ढूंढेंगे कि यहाँ पर किस चीज को भरा जाएगा, किस ऑप्शन को रखा जाएगा, क्या लॉजिक है इसमें। देखो यहाँ देखो मेरे दोस्त, अगर यहाँ पर जो निचला में 9 है और ऊपरला में क्या है 71 है, इन दोनों में हमें कुछ रिलेशन दिख रहा है। कैसे, यहाँ देखो अगर हम 9 का स्क्वायर में से 10 घटा दे तो 71 मिल जाएगा। कैसे, ऐसे करो, तुम पहले 9 का स्क्वायर करो, इस जो 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसमें अपने मन से माइनस का 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। ये बात को समझे कि नहीं। यहाँ पर जो 9 है इसका स्क्वायर करके उसमें से इस बीच वाले जो 10 है ना, इसको हमने घटा रखा है, इसको घटा रहे हैं अपने मन से नहीं, 9 का स्क्वायर कर रहे हैं और बीच वाले 10 को उसमें से घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर 71 मिल जा रहा है, जस्ट इसके अपोजिट, यानी 9 के अपोजिट वाला। बात को समझ रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ लगना चाहिए 6 का स्क्वायर में से 10 को घटाने के बाद 26 बनना चाहिए। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 36 होता है। इसमें से बीच वाले 10 को घटाना है, बीच वाले 10 को घटा रहे हैं तो 36 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 26। यानी इस 6 का स्क्वायर में से इस 10 को जब घटा रहे थे यहाँ पर 26 मिल गया। तो इसका मतलब है कि मेरे दोस्त यहाँ पर 26 मिल गया। इसका मतलब है कि 7 का स्क्वायर में से इस 10 को घटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। इस 49 में से बीच वाले 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, इस 49 में से 10 को घटाएंगे तो 39 बचेगा मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तरीका आपको मालूम चल गया कि कैसे करना है इस तरीके के प्रश्न को, बिल्कुल आसान और मजेदार प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, रवि शाम के समय सूर्य की ओर 3 किलोमीटर पैदल जाता है। देखो ये डायरेक्शन का प्रश्न है, और डायरेक्शन में सबसे पहले हमें डायरेक्शन समझना होगा। डायरेक्शन में एक्चुअल में होता क्या है कि डायरेक्शन में ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, और दाहिने बगल में पूर्व होता है, और बाएं बगल में पश्चिम होता है। ये बात को सब कोई समझता है। अच्छा, ये बात को समझता है, बस इसी डायरेक्शन पे इसको चलाना है हमें, ठीक है। चलो, अच्छा एक बात बताइए, रवि शाम के समय सूरज की ओर, शाम के समय सूरज किस दिशा में उगता है? शाम के समय जो सूरज होता है ना, शाम के समय जो सूरज होता है वो पश्चिम दिशा में उगता है। तो पश्चिम की इधर है, इस दिशा में, तो व्यक्ति इस दिशा में चलना होगा, वो व्यक्ति इस दिशा में चलेगा। चलिए, तो यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है, बस इस तरीका को समझते चलिए। प्रश्न कह रहा है रवि शाम के समय सूरज की ओर 3 किलोमीटर पैदल चलता है, यानी सूरज होता है पश्चिम में, तो इधर, और रवि जो है इधर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है सूरज की ओर, ठीक है। तब वह अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है। जब कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा होता है तो उसका जो बायां होता है वो नीचे की तरफ होता है, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, और कितना चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। प्रश्न ही बोला है, ठीक है। पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दायां मुड़ता है। जब कोई व्यक्ति नीचे, नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, दक्षिण की ओर जा रहा होता है तो उसका दायां हमारा बायां होता है, यानी कि दाएं तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। ये बात को आप लोग समझ गए। अंत में वह अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। अब कोई व्यक्ति फिर से पश्चिम की ओर जा रहा होता है तो वह अपने दाएं मुड़ना, दाएं का मतलब ऊपर की जाना है, ऊपर जाना है, कितना, 2 किलोमीटर जाना है। क्वेश्चन ही बोला है 2 किलोमीटर जाता है। हम लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि अब रवि किस दिशा में जा रहा है, ये बताइए। रवि जो है ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, ऊपर दिशा में जा रहा है। तो ऊपर में कौन सी दिशा होती है, हमने अभी आपको बताया था, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण, दाहिने बगल में पूर्व, बाएं बगल में पश्चिम। तो वो व्यक्ति ऊपर की ओर जाए। ऊपर कौन सी दिशा होती है मेरे दोस्त, उत्तर, नॉर्थ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो कैसे करना है इस तरीके के प्रश्न को, बिल्कुल आसान है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, पेड़ों की पंक्ति में ए बाएं सिरे से 7वां तथा दाएं सिरे से 14वां है, ठीक है। तो इस पंक्ति में कितने पेड़ है, बड़े ही आसान प्रश्न और मजेदार है। देखो, इसमें कुल निकालने के लिए, कुल पेड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये रैंकिंग का प्रश्न है। कुल निकालने के लिए हम लोग करते हैं क्या, जानते हैं क्या करते हैं, हम लोग करते हैं बायां को प्लस कर देते हैं दायां के साथ, दायां प्लस बायां, इसमें से -1 कर देते हैं। फॉर्मूला होता है कुल पेड़ की संख्या या कुल बच्चे कुछ भी निकालना, तो दायां प्लस बायां, बायां प्लस दायां, -1 कर देते हैं, तो कुल निकालना है। तो यहाँ से इस तरीका को समझिए, कुल निकालना है तो बायां कितना हो जाएगा, बाएं सिरे से 7वां, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, प्लस दाएं सिरे से 14वां, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, -1। बस 14 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 14 व 7 को हो जाएगा 21 को। 21 में से 1 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। कुल पेड़ की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दायां प्लस बायां, बायां प्लस दायां, -1, यानी कि बायां का जगह पर 7, दायां का जगह पर 14, -1 कर देंगे। 14 और 7, 21 में से 1 घटेगा, 20 बचेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मिनट और घंटे की सुई के बीच 9:53 में बजे बाना कोण ज्ञात कीजिए। देखो, जब घड़ी में 9:53 होता है तो उस समय जो कोण बनता है उनके बीच में, यह बात को हम लोगों से पूछा गया। तो इसमें क्या करेंगे, देखो आपको कोण निकालने के लिए एक डायरेक्ट हम ट्रिक बताते हैं। एंगल मतलब कोण, ये मतलब कोण। क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 60H डिफरेंस 11M, अब बाटा में होता है 2 मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस का मतलब एक्चुअल में घटाव होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इसलिए लिखा गया है, अगर 60H का वैल्यू 12 आ गया तो 11M का वैल्यू घटेगा, अगर 11M का वैल्यू 12 आ गया तो 60H का वैल्यू घटेगा, ठीक है। जो 12 होता है उसमें से छोटका को घटाएंगे, इसी को डिफरेंस कहते हैं।
अच्छा मेरे दोस्त एच बराबर क्या है, एच बराबर घंटा, एम बराबर क्या है मिनट, ए बराबर क्या है कोण एंगल। तो चलो यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 तो ऐसे ही ठीक है। यहाँ देखो मेरे दोस्त एच, एच मतलब घंटा कितना है 9 है, प्रश्न में 9 दिया है, -11। एम बराबर कितना दिया है, तो एम बराबर दिया है 53। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं बिल्कुल। अब बाटा में कितना है मेरे दोस्त, तो 2 है। अब हम इसको यहाँ से देखते हैं कैसे करेंगे। 9 गुना 6 कितना हो जाएगा, एंगल बराबर 9 गुना कितना हो जाएगा 6, 540, 9 छक 54 माइनस ये हो जाएगा 11 तिया 33 के 3, हासिल कितना 3, 11 पचे 55, 3 58, यानी कि 583 हो जाएगा। आप बाटा में 2, ये बात को समझे, बिल्कुल समझे। यहाँ से देखो 583 बड़ा है, 540 छोटा है, तो 583 में से 540 घटेगा तो कितना बचेगा, 43 बचेगा। आप बाटा में 2। अब बताइए कि 43 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 21 डिग्री। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर 21 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना आसान प्रश्न है, बस आपको फॉर्मूला मालूम होने चाहिए कि कैसे करना है इस तरीके के प्रश्न को। आपको मैं बता दूं कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 60h माइनस 11m/2। माइनस के जगह पे डिफरेंस तुम लिख लेना, क्योंकि जो बड़ी होती है उसमें से छोटी वाले को घटाना है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न, यदि एक महीने का 27वां दिन शुक्रवार है तो उस महीने का चौथा दिन कौन सा होगा। चलो ये बात को समझो, यानी कि 27 तारीख जो है ना, 27 तारीख को कौन सा दिन है, 27 तारीख को शुक्रवार, यानी कि सैटरडे है, शुक्रवार ना फ्राइडे है, फ्राइडे। चलो तो यहां पर लिख लेते हैं क्या, शुक्रवार, शुक्रवार यानी 27 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। हम लोगों से पूछा जा रहा था ये बताइए 4 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। 27 तारीख को शुक्रवार है तो 4 तारीख का कौन सा दिन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 27 और 4 में हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। 27 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 23 बचेगा। 27 4 का डिफरेंस 23, इस 23 को 7 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि 7 के जो शेषफल होगा यानी 7 के रिमाइंडर जो होगा वही विषम दिन होगी। तो 23 को 7 से भागा करेंगे तो 7 तिरकी 21, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, यानी कि 2 शेष बचा, बिल्कुल सही, 2 शेष बचा। तो यहाँ देखो शुक्रवार है 27 तारीख को, 27 तारीख से हम लोग जा रहे हैं 4 तारीख पे, तो कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, तो मेरे दोस्त हम लोग पीछे जा रहे हैं, क्योंकि 27 तारीख से जब हम लोग 4 तारीख को जाएंगे तो हम लोग कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल। तो पीछे जा रहे हैं ना, तो यानी कि शुक्रवार में से -2 हम कर देंगे, क्योंकि अगर कैलेंडर में हम लोग आगे जाते तो निकाले गए विषम दिन को प्लस करते, लेकिन यहाँ पर कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए विषम दिन को माइनस कर देंगे। शुक्रवार में से 2 दिन घटा देंगे, तो शुक्रवार में से 2 दिन घटेगा, तब 1 दिन घटेगा तो गुरुवार, 1 दिन घटेगा तो बुधवार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुधवार मेरे दोस्त। तो कैसे करना है इस तरीके के प्रश्न को आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो अध्यापक और न ही गायक है। मेरे दोस्त यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए कि यहाँ पर जितना भी सर्किल वाला भाग है, ये जितना भी सर्किल वाला भाग है ना, ये जितना भी सर्किल वाला भाग है, ये क्या है, प्लेयर्स। प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी हैं। अच्छा, जितना भी आयत वाला भाग है ये क्या है, जितना भी आयत वाला भाग है ये है सिंगर यानी कि गायक, ठीक है। अच्छा, जितना भी ये त्रिभुज वाला भाग है ये क्या है, टीचर अध्यापक है। ये बात को आप लोग विशेष तरीका से समझ चुके होंगे। चलिए, तो ये बात को आप लोग समझते हैं, तो हम लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो अध्यापक और न ही गायक है। केवल प्लेयर्स बताना हमें, केवल प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स वाला केवल सर्किल में होनी चाहिए, त्रिभुज में नहीं होनी चाहिए और आयत में नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल सर्किल में होनी चाहिए। तो ये बताइए सर्किल में वो कितना नंबर है, सर्किल में कितना नंबर है, कितना खिलाड़ी है, ये बात को बताइए।
तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे दोस्त, केवल 12 एक ऐसा खिलाड़ी है, 12 खिलाड़ी हैं जो केवल सर्किल में दिख रहे हैं कि नहीं, केवल 12 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो केवल सर्किल में 12 दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बात को समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ब्लड रिलेशन का है। कह रहा है औरत की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, औरत की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, यह मेरी दादी की इकलौते संतान की पुत्री है। ये बात को समझिए, यहाँ पर बता रहा है प्रश्न एक औरत की ओर इशारा कर रहा है, सुशांत ने कहा, सुशांत कहा, कहा का मतलब क्या हो गया, यानी कि सुशांत क्या है, पुरुष जेंडर है, औरत की ओर इशारा कर रहा है, कह रहा है यह जो वर्ड है औरत के लिए हुई है, मेरी दादी, सुशांत की दादी, मेरी दादी सुशांत की दादी हो गई कि इकलौते संतान। ये बताइए सुशांत की दादी की इकलौते संतान, सुशांत के दादी के इकलौते संतान सुशांत के पिताजी हो गए, बिल्कुल, की पुत्री है, उसके पिताजी के पुत्री है। ये बात को समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल। देखो मेरी दादी, सुशांत कर रहा है मेरी दादी की इकलौते संतान उसके पिताजी की पुत्री है, यानी उसके पिताजी की पुत्री है। सुशांत के पिताजी के पुत्री है कौन, औरत। तो औरत का सुशांत से क्या संबंध है, जो औरत है उस सुशांत का कौन है मेरे दोस्त, बहन होगी, सिस्टर, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि प्रश्न में ही बोला गया है, प्रश्न में ही बोला गया है कि देखो मेरी दादी के इकलौते संतान सुशांत के पिताजी होंगे, बिल्कुल सुशांत के पिताजी होंगे, की पुत्री है, तो उसके पिताजी के जो पुत्री होते हैं वो कौन होती है, बहन होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, इसको हम फैमिली ट्री बनाकर भी सिखा सकते हैं आपको। फैमिली ट्री में पुरुष जेंडर के लिए हम लोग त्रिभुज यूज करेंगे, महिला जेंडर के लिए हम लोग सर्किल यूज करेंगे, अगर शादीशुदा होंगे तो उन दोनों के बीच में प्लस सिंबल यूज करेंगे। बस इस तरीका को आप लोग समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। मेरी जो वर्ड है सुशांत के लिए कर रहा है, मेरी दादी, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएंगे क्या, ये दूसरा मेथड है मेरे दोस्त, आप पहला मेथड से भी बना सकते हैं, ये दूसरा मेथड है। सुशांत कर रहा है मेरी सुशांत, मेरे जो वर्ड है मेरी जो वर्ड है सुशांत के लिए है, तो इस सुशांत क्या है, पुरुष है, तो इसको बंद कर देंगे त्रिभुज में। सुशांत के दादी बनाना है, तो सबसे पहले सुशांत के बनाना होगा पिता, खाली ट्रायंगल, पिता। अब पिताजी की जो माँ होगी वही होगी इसकी क्या, दादी, इसके दादी की देखो दादी की इकलौते संतान, दादी की इकलौते संतान यानी ई वाले हो जाएंगे इसके पिता की बेटी है, यानी इसकी क्या है, बेटी है, बेटी नहीं पुत्री है। प्रश्न बोला है क्या, पुत्री है, यही ना है, तो ये पुत्री है, यही औरत है, आई मेरी जो वर्ड है यही सुशांत है। तो ये बताइए जो पुत्री है वो सुशांत का कौन है, बहन नहीं है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया मेरे दोस्त। अच्छा, आपको एक चीज हम बताते हैं मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि देखो ब्लड रिलेशन में जो फैमिली ट्री बना रहे हैं ना, इसको विशेष तरीका से समझना है ना, तो मेरे चैनल पे एक ब्लड रिलेशन का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। आपको हम बताते हैं कि जब भी त्रिभुज हम लोग काउंट करते हैं, जैसे हमारे पास इस बेसिक फिगर में त्रिभुज काउंट करना है, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले आकृति में कितना त्रिभुज है, तो हम कैसे काउंट करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं 1 2, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी इस आकृति में टोटल 3 त्रिभुज है। ऐसे इसको काउंट किया जाता है। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ऊपर ज्यों का त्यों आकृति बनाया गया है, ऐसे करके एक लाइन यहाँ से खींचा गया, एक लाइन यहाँ से खींचा गया, तो इसमें हम लोग कैसे त्रिभुज काउंट करेंगे, जस्ट इसको भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 2 5 1 6। ऊपर वाले में टोटल कितना त्रिभुज बनेंगे, ऊपर वाले में 6 त्रिभुज बनेंगे, टोटल 6 बनेंगे। नीचे वाला भी ज्यों का त्यों है,
इसको भी नंबर करेंगे 1 2, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना त्रिभुज बनेंगे 1 2, यहाँ पर कितना त्रिभुज बनेंगे 3। अच्छा, जब इन दोनों आकृति को हमने आपस में टच करा रहे हैं, क्या कोई और नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 6 और 3 कितना 9 त्रिभुज हो जाएंगे इस आकृति में, टोटल 9 त्रिभुज, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, कैसे करना है इस तरीके के प्रश्न को, बस आप केवल ट्रिक को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न है 15 कर ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं। देखो, एक पंक्ति में बैठने का मतलब हुआ जब इसमें डायरेक्शन नहीं दी गई कि किस दिशा में बैठे हैं, तो अपने मन से वो व्यक्ति को उत्तर दिशा में बैठा दो। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 व्यक्ति है तो 6 के 6 हम ऊपर उत्तर की ओर बैठा दिए। हमारा दायां इस व्यक्ति लोगों का दायां हो जाएगा और जो हमारा बायां है इस व्यक्ति का बायां हो जाएगा। तो इस साइड दायां हो जाएगा और इस साइड बायां हो जाएगा। ये बात को समझे। चलिए, जब ये बात को समझ लिए हैं तो यहाँ देखो, यहाँ से हम लोग करेंगे। प्रश्न कह रहा है ई तथा एफ मध्य में है, ई तथा एफ मध्य में है, ई तथा एफ मध्य में बैठे हैं। तो देखो, यहाँ पर 2 गो इधर छाट दो, 2 गो इधर छाट दो, मध्य में क्या बचा? ई दोनों खाली वाला स्थान बचा। तो जो मध्य में है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ या तो ई यहाँ बैठेगा या फिर ई यहाँ बैठेगा। मैंने जरूरी थोड़ी भी है मेरे दोस्त कि ई एक ही जगह बैठे, ई यहाँ बैठ सकता है। मध्य में बैठे हैं लोग, ये ठीक बात है, मध्य में बैठे हैं लोग, अच्छी बात है। ई दोनों जगह तो बैठ सकता है, ई बैठेगा यहाँ पर या यहाँ पर एफ आ सकता है। एफ और ई में से कोई आ सकता है इस स्थान पे, और ई और एफ में से यहाँ पर भी कोई आ सकता है। ये बात को समझे। जरूरी नहीं है कि ई जो है यहाँ पर बैठे, ई यहाँ भी तो बैठ सकता है। तो ये बताइए, ई और एफ में से दोनों कहीं भी आ सकते हैं। अच्छा, आगे प्रश्न का रहता था ए व बी अंतिम छोर पर है, ए और बी अंतिम छोर पर है, लेकिन मालूम नहीं है कि ए इधर आएगा कि इधर ए आएगा। चलो आगे एक पॉइंट हमने देख रहे हैं कि सी ए के बाईं ओर है। ये बताइए, अगर हम ए और बी अंतिम छोर पर है, ठीक है, अगर हम ए को यहाँ बैठाते हैं तो ए का बायां हो जाएगा इस साइड में, तो ए के बाईं ओर सी कभी आ ही नहीं सकता। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि मेरे दोस्त ए जो है वो यहाँ पर बैठेगा, और जब ए यहाँ पर बैठ जाएगा तो बी यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि ए और बी अंतिम छोर पर है तो बी यहाँ बैठ जाएगा। एक और प्रश्न बोला है कि सी ए के बाईं ओर है, तो ए के बाईं ओर सी है तो सी आ जाएगा इस स्थान पे। अच्छा, और बचा क्या? बचा डी, तो डी आ जाएगा यहाँ पर। हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा गया है मेरे दोस्त? ये हमारा अरेंजमेंट बन के कंप्लीट हो गया। हम लोगों से पूछा गया है तो बी के दाईं ओर कौन है? बी के दाईं ओर, ये बताइए बी के दाईं ओर कौन व्यक्ति बैठा है? यहाँ पर डी बैठा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी के दाईं ओर कौन बैठा है? बी के दाईं ओर डी बैठा है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।